Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 4th of class 5th NCERT EVS Science, and the chapter name is Mangoes Round the Year. So I am going to explain a full chapter with the question and answers. So stay tuned with me. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब वेदांत क्लासेस क्लास 5th EVS. नाउ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3 फ्रेंड्स वर देयर. तो नीतू बोल रही है वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज़ अ स्वीट पूरी, कि आज जो अमन है बेसिकली आप यहाँ पर देख सकती हो. तो अमन क्या लाया है, अपने लंच बॉक्स में स्वीट पूरीज मीठी पूरी लाया है. तो अमन बोल रहा है हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉड पोटैटो सब्जी, की आज नीतू जो है वो क्या लाई है, पोटैटो की सब्जी, दैट मीन्स आलू की सब्जी लाई है. तो यहाँ पर प्रीति बोल रही है आई हैव गॉट भिंडी, कि मैं आज लंच में भिंडी लाई हूँ. तो आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हो नीतू जो है वो कितनी उदास हो गई है. नाउ ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. तो अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि लगता है तुम्हारी जो आलू की सब्जी है वो खराब हो गई है. डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक, कि तुम अपने जो सब्जी खराब हो गई है उसको मत खाओ, अदरवाइज़ क्या होगा, तुम बीमार पड़ जाओगे. हेयर यू टेक सम भिंडी, कि तुम मेरे लंच में से थोड़ी भिंडी ले सकती हो, सो दैट तुम बीमार नहीं पड़ोगी. ठीक है. नाउ डिस्कस हाउ डिड अमन नोज दैट द पोटैटो सब्जी गॉट स्पॉइल्ड. तो अब अमन को कैसे पता चला कि जो सब्जी थी, पोटैटो की जो सब्जी थी, आलू की सब्जी, वो ख़राब हो गई है. सो स्पॉइल इज़ बेसिकली ख़राब होना. नाउ आंसर कैन बी, so Aman got to know that the potato सब्जी got spoiled by the bad smell coming from it. तो होता क्या है, जब कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई सब्जी है या फिर कोई भी डिश जो है बेसिकली ख़राब हो जाती है, सो व्हाट विल हैपन, उसमें से एक बहुत ही ना गंदी सी स्मेल आती है, बहुत ही स्टिंकी सी स्मेल आती है. सो वो स्मेल जो है वो लंच में से आ रही थी. सो दैट इज़ वाई अमन को पता चल गया कि वो जो पोटैटो की सब्जी है वो ख़राब हो गई है, बिकॉज उसमें से बैड स्मेल आ रही है. नाउ हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. तो क्या कभी आपने कोई भी ऐसा फूड देखा है जो कि ख़राब हो गया हो. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, और आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ ख़राब हो गई है. सो आंसर इज़ येस आई हैव सीन सम फूड स्पॉइल्ड, कि हाँ मैंने देखा है कुछ कुछ खाने को बेसिकली ख़राब होते हुए मैंने देखा है. आई गॉट टू नो बाय द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम इट, कि मुझे पता कैसे चलता है कि उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, और उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये सब्जी है या फिर ये फूड आइटम जो है वो ख़राब हो गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. तो प्रीति ने क्या बोला नीतू को कि तुम जो है पोटैटो की सब्जी मत खाओ. वुड हैपन इफ़ शी हैड ईटन इट, कि क्या हो जाता अगर वो अपनी पोटैटो की जो ख़राब सब्जी है वो खा लेती. सो इफ़ नीतू हैड ईटन द पोटैटो सब्जी शी वुड हैव फॉलन सिक, कि अगर जो नीतू है वो पोटैटो की सब्जी, ख़राब पोटैटो की सब्जी खा लेती, सो व्हाट विल हैपन, वो बीमार पड़ जाती. Now write. Look in your kitchen and write down names of the food item that can get spoiled in a 2 to 3 days. अब आप क्या करो कि आप अपने किचन में जाइए और वहाँ से फूड आइटम्स उठाइए जो कि 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, एक हफ्ते के अंदर ख़राब होते हैं या फिर वो महीनों तक चल जाते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही रहते हैं और उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं. तो अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क जो है अगर आप उसे ऐसे ही रखते हो तो वो 2 दिन बाद ख़राब हो जाता है. इवन गर्मियों में तो वो शाम तक भी उसमें स्मेल हो जाती है. नाउ बॉइल्ड राइस, जो आप चावल पकाते हो, जो आप चावल खाते हो ना डेली बेसिस, सो वो भी कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं. करीज़ इज़ बेसिकली जो आपकी तरी वाली सब्जी होती है, पानी वाली सब्जी जो होती है, वो उसमें भी स्मेल हो जाती है आफ्टर सर्टेन टाइम. और ब्रेड को अगर आप काफ़ी टाइम तक रखोगे और उससे मॉइस्चर मिल जाता है, नमी मिल जाती है, तो आपका ब्रेड भी जल्दी से ख़राब हो जाता है. तो अब ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि 1 वीक तक चल सकते हैं. जैसे जो सब्जियां होती है बेसिकली लाइक अनियन, जो प्याज होती है वो 1 हफ्ते तक चल जाती है. पटैटो जो आपके आलू होते हैं वो पूरा वीक चल सकते हैं. बट कच्चे पटैटो बेसिकली, तो यहाँ पर ये कच्ची जो आपकी सब्जियां होती है उसकी बात की जा रही है. एंड दिस इज़ द कैरेट इज़ गाजर.
तो ये भी आपका 1 हफ्ते तक चल सकता है। देन ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो पूरे महीने तक चल सकते हैं? तो जैसे घी है, तो घी जो है वो काफ़ी महीनों तक चल जाता है। रो राइस, जो कच्चे चावल होते हैं वो भी स्पॉइल्ड नहीं होते, वो भी काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। जो पिकल्स, दैट मीन्स जो अचार होता है वो काफ़ी महीनों तक चलता है। एंड ग्रेन्स, जो आपके यहाँ अनाज वगैरह रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो अगर आपको पता हो तो गेहूँ जो होता है बेसिकली जो स्टोर किया जाता है घरों में, सो वो ऑलमोस्ट पूरा साल चल जाता है, बिकॉज उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नमी नहीं होती, तो वो आराम से उसमें थोड़ा बहुत कुछ लोग दवाई वगैरह डाल देते हैं सो दैट कोई भी पेस्ट वगैरह ना आए। सो वो चीज़ जो है वो पूरे लास्ट मतलब थ्रू आउट द ईयर भी चल जाती है। नाउ लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आप क्या करोगे, अब आपने लिस्ट बना ली, अब आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट देखोगे कि उन्हें किचन में से क्या क्या सामान मिला जो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाएगा, जो 1 हफ्ते तक चल सकता है और जो महीनों तक चल सकता है, और उसके बाद आप उससे क्लास के अंदर डिस्कस करोगे। लाइक माई फ्रेंड्स लिस्ट ऑल्सो हैव द सेम आइटम एज माइन, कि जो मेरे फ्रेंड की लिस्ट है वो भी बिल्कुल सेम थी, जो जो आइटम मैंने लिखे हैं उसने भी वही सारे आइटम्स लिखे हैं। द कुक्ड फूड आइटम गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days। जो जो बेसिकली पकी हुई जो सब्जियां होती है या फिर कोई भी पका हुआ जो फूड आइटम होता है वो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है। जो वेजिटेबल्स होती है, मतलब जो सब्जियां होती है, कच्ची सब्जियां होती है, वो 1 वीक तक चल सकती है। और बल्कि जो ड्राई ग्रेन्स होते हैं, जिसे हम अनाज वगैरह कहते हैं, राइस है, अनाज है बेसिकली, या फिर जो पल्सेस होती है वो काफ़ी महीनों तक चल सकती है। तो वो मंथ तक चल सकती है या फिर इवन मोर देन अ मंथ, काफ़ी महीनों तक इवन वो आराम से प्रिजर्व रह सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन। तो क्या ये जो लिस्ट आपने बनाई है ये हर सीजन में सेम रहेगी? एंड व्हाट वुड चेंज, या फिर इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो नो, बेस्ड ऑन द डिफरेंट सीजन द लिस्ट चेंजेस, कि सीजन के हिसाब से जो ये लिस्ट है ये चेंज होती रहती है। एंड वाई इट इज़ सो? ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि होता क्या है, गर्मी के टाइम पर क्या होता है, जो ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, मतलब जो हरी वाली सब्जियां होती है, जैसे पालक हो गया या फिर जो भी हरी वाली सब्जी है, जो हरे कलर की सब्जियां होती है, वो एक ही दिन में ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे नमी हट जाती है। क्योंकि गर्मी में आपने देखा होगा कि सब्जी जो है, अगर आप सुबह बिल्कुल ताज़ी सब्जी लाए हो तो वो शाम तक या फिर अगले दिन तक क्या होगी, बिल्कुल सूखी हो जाएगी या फिर उसमें से नमी बिल्कुल चली जाती है, तो वो बहुत रूखी रूखी सी हो जाती है। वाइल यूजली इन विंटर्स, बट अगर आप सर्दियों की बात करते हो और आप कोई भी लीफी वेजिटेबल्स लाते हो तो वो 2 से 3 दिन तक आराम से रह सकती है। और आपने अगर नहीं देखा है तो आप ट्राई करके देखना, आप गर्मी में कोई हरी सब्जी रखो तो देखना वो आपको ऐसा लगेगा कि वो सुबह के टाइम तो बड़ी खुश थी और शाम को वो बहुत ज़्यादा मुरझा गई। वाइल अगर आप ठंड की बात करते हो तो ठंड में जो हरी सब्जियां होती है, कच्ची हरी सब्जियां बेसिकली, तो वो 2 से 3 दिन तक ठीक रहती है। वाइल अगर हम बात करते हैं रेनी सीज़न की, जो बरसात का मौसम होता है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ज़्यादा टाइम तक जो है वो सब्जियां वगैरह ठीक नहीं रहती, बिकॉज उस टाइम क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर इज़ बेसिकली नमी, और नमी के वजह से क्या होता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस वगैरह है वो उस खाने पे लग जाते हैं। सो इसलिए हम बोलते हैं कि रेनी सीजन में जो है खाना उतना ही बनाइए और उतना ही खाइए, सो दैट आपको अगले टाइम पर वो खाना ना खाना पड़े, बिकॉज बहुत चांसेस होते हैं कि वो खाना आपका ख़राब हो गया होगा। नाउ वेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस, वॉट वुड यू डू विद इट? अगर खाना आपके घर में ख़राब हो जाता है तो आप उस खाने के साथ क्या कर सकते हो? सो वेन द फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन आवर हाउस वी पुट इट इन टू ट्रैश। अब होता क्या है, अगर खाना एक्स्ट्रा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रीट डॉग्स को दे सकते हैं, जो डॉगीज़ होते हैं उन्हें दे सकते हैं, या फिर कोई बैगर्स होते हैं, मांगने वाले होते हैं बेसिकली, उनको दे सकते हैं। बट जब खाना ख़राब हो जाए तो वो तो किसी के भी यूज़ नहीं आएगा, बिकॉज जो भी उसको खाएगा वो बीमार हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हमें उसे ट्रैश में, मतलब हमें उसे डस्टबिन में या फिर कहीं बाहर फेंकना पड़ता है, बिकॉज वो किसी भी यूज़ का नहीं रहता।